आज है सुदामा चरित्र है आज, और आनंद लेते हैं सुदामा चरित्र का। मैं थोड़ा जल्दी में था, मेरे स्टोरेज पूरा फ़ोन का भर चुका था, इसलिए ब्लॉग जो आएगा वो सब एक साथ आएगा, तो देखो और एंजॉय करो। चलो चलते हैं और दिखाते हैं। पागल हो गए हो तुम, जिससे लड़ रहे हो कभी तुम्हारी विजयी नहीं होगी। याद करो बाणासुर, तुम्हारे बाप दादा प्रहलाद ने इसका निस्मरण किया तो नरसिंह भगवान खंभे से उत्पन्न हुआ, और तुम्हारे पिता राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी दिया तो 2 पग में नाप दिया, और तीसरा चरण तुम्हारे पिता के मस्तक में रख दिया। ये वो परमात्मा है, तुम उससे लड़ोगे, उस माँ बाप से लड़ोगे जिसने तुम्हें जन्म दिया, उस माँ बाप के चावल का टुकड़ा दाना, कपड़ा पका पुराना, चोली सुदामा चरित्र पावन कथा। परीक्षित की आंखों में आंसू, धन्य है महाराज सुदामा चाले पड़े सुदामा कैसे चलते आंखों में आंसू बहे सुदामा कैसे गिरते रहते हैं। नाम डूंगर से मिलने को, नाम डूंगर से मिलने को चले सुदामा, टुकड़ा गाना बड़ा कटा पुराना। श्री कृष्ण गोमती नदी है और उस गोमती नदी के किनारे सुदामा को रात हो, सुदामा जी सो गए। भाई अब थकावट तो लगे, पाँव में बड़े बड़े कांटे, भूख से व्याकुल, गरीबी का बुरा हाल। सुदामा जी गोमती नदी के किनारे सो गए। जब सवेरे हुआ सुदामा को पता नहीं चला, तो वहाँ की पक्षी चहचहाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पक्षी की आवाज सुनकर सुदामा उठ गए। जैसे ही वो गोमती नदी में, ध्यान से सुनना माता जी, गोमती नदी में जैसे प्रवेश हुए तो मेरे गोविंद केवट बनकर नाव में चढ़कर परीक्षा। अरे ओ ब्राह्मण देव, कहाँ जा रहे हो? श्री कृष्ण भैया मुझे पार कराओ। देखो भगवान कैसे परीक्षा लेकर, सुन लो। केवट कहाँ था रामायण में, त्रेता युग में? श्री कृष्ण भैया मेरे पास एक पैसा, कोई ब्राह्मण है ही नहीं, ये कहाँ से आया है? सब हंसने लगे, इधर भी हंसी उधर भी हंसी। सुदामा देखते देखते आए दरवाजे पर, द्वारपाल खड़ा है, दरवाजे पर द्वारपाल खड़े, अगल बगल वाले हंस रहे हैं। क्या कहा?
तेरी लीला या परंपरा है। तू किसी को बुला लेता है और तू ही किसी को भगा देता है, तू ही किसी को संपत्ति दे देता है और तू ही किसी की संपत्ति को ले लेता है। हंसना सीखे तो तुमसे प्रभु और रोना सीखे तो इतने लगता है मैं भी नहीं पाऊंगा। और सुदामा जी जहाँ से आए थे उधर निकल मेरे प्रभु देख रहे हैं। इसका एक ही रीजन है कि भगवान चाहते नहीं है अंदर में मिलना, भगवान चाहते हैं द्वारिका के बीच चौराहे पे मिलना, ताकि दोनों मित्र का मिलन को सारा दुनिया देखे। ये प्रभु की लीला। सुदामा निकल गए। अरे तो मैंने क्या कर दिया? हो सकता है एक गरीब ब्राह्मण सच बोल रहा हो सकता है हमारे द्वारकाधीश का बचपन का मित्र रहा हो, मित्र हो या ना हो, इसकी सूचना द्वारकाधीश को अवश्य होनी चाहिए। द्वारकाधीश कहा क्या संदेश लेके आए हो प्रभु? द्वारिका में एक मित्र ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता था प्रभु। मित्र ब्राह्मण मिलना चाहता था? ब्राह्मणों और ऋषियों के लिए द्वारकाधीश के दरवाजे कब से बंद हो गए? ऐसा विधान द्वारकाधीश की नगरी कब से बन गई? ब्राह्मणों और ऋषियों के तप पूजा पाठ से ही इस पृथ्वी पर धर्म है, और धर्म है तो ये पृथ्वी टिकी हुई है द्वारका। ठीक है, ये तो बताना वो कौन है, कहाँ से आया है और अपना नाम क्या बताया द्वारपाल? तो गरीब ब्राह्मण आपको अपना बचपन का मित्र कहते हुए अपना नाम सुदामा ब्राह्मण बताया प्रभु। क्या कहा द्वारपाल? एक बार पुनः तो बोलना। आपको अपना बचपन का मित्र कहते हुए अपना नाम सुदामा बताया और मैं उसे नगर के बाहर हटा दिया। क्या किया द्वारपाल? हमारा बचपन के मित्र सुदामा है। ठीक है द्वारपाल, तुम जान सकते हो। हाँ, अपने मित्र को लाने हम स्वयं जाएंगे। सुदामा, 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 कृष्ण है भक्ति की नाम भक्ति। कृष्ण कन्हैया लाल की। परीक्षित के बीच चौराहे पर मेरे प्रभु बिना खड़ाऊ बिना पीताम्बरी के दौड़े सुदामा से मिलने। तो जो हंसे थे ना माता जी, उनके मुंह में टप्पर लगे भगवान को देख हृदय में हृदय सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ। यहाँ पर मौत की झोली हुई। क्यों सखा? नहीं, ऐसे तो नहीं सोच रहे थे कि मुझसे मेरा सखा नहीं मिलेगा। हम सही में मने मन में सोचे ही तो लजा जाएगा। पंडित जी सुदामा जी को बढ़िया भगवान लाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात। राम जी का चरण धोया आंसू से, प्रेम लपेटे अटपटे। तो भैया सुनिएगा महाराज जी, आज से वो है भगवान की लीला माता भागवत। बिना कोई रीजन बिना कोई काम बड़ा सेवा हुआ, सत्कार हुआ। अपने आसन सिंहासन में मेरे द्वारकाधीश दिखाए और सुदामा जी सबको बुलवाया, पंचगात्र से नहलाया, पंचामृत से नहलाया बेटा। उसको स्नान कराया गया।
बढ़िया सुंदर सुदामा के साथ स्नान कराया। नारियल तेल नहीं लाने, यूँ कार्पिक वाला तेल ले आने। देखो तेल कहीं लगाया सुदामा तो सुख के बिना दुख नहीं है। दुख के बिना कभी भी मंदिर में जाओ, भागवत में जाओ, माता पिता के चरणों में जाओ बेटा, तो सदैव पति के पास जाओ तो सदा झुक करके जाना, सर उठा करके कभी मत जाना। माता पिता के कमरे हो या है देवी देवता हो। मुझे तो लगता है कि आज की मंदिरों का दरवाजा सब बढ़िया है, बच्चे लोग अच्छे हैं। बोले हाँ, घर में 35 किलो चावल, 5 किलो दाल, 8 किलो आलू, 3 किलो तेल, 2 किलो शक्कर ला के रख दिया हूँ तेल में, घर में दाना नहीं। लेकिन उसने वही कहा, भगवान गए सखा बड़े दिनों में आए हो, बाप रे बाप कैसे निर्दयी थे आप। नहीं आना चाहता था परंतु कुछ आन पड़ो काम तुम्हारे में भी बसता। और मित्र आए तो जरूर हो, लेकिन आए हो तो हमारी भाभी कुछ तो भेजी होगी। आगे पाई भगवान ने जब कहा तो सुदामा ने कहा श्री कृष्ण नहीं मित्र, मैं हड़बड़ी में गड़बड़ी इधर से चला आया, मैं कुछ लाया नहीं। परीक्षित ने पूछा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जो लाया है सुदामा लज्जित के कारण भगवान को नहीं दे रहा है। 3 मुट्ठी तांबूल। रुक्मणी जी कहती है भगवान आने वाले अतिथि को ऐसा अपमान ना करे, ये माता जी का काम है। अरे बेचारा आया है, उसको क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें क्या पता रुक्मणी, ये ब्राह्मण चुपके चुपके खाता है, ये वो ब्राह्मण है, मैं जानता हूँ इसको। माता जी भगवान सुदामा को सुलाया। देखो ब्राह्मण का चरण सेवा साक्षात लक्ष्मी। और रुक्मणी सत्यभामा जामवंती ऐसे चरण दबा रहे हैं। चरण दबाए तो सुदामा को नींद आ गई। अब थके मांदे है बेचारा नहीं गा। अब ये आदमी दिन भर कमाए रही, बोलते 11 बजे 10 बजे जागी और तो 7 बजे खाना खाई तान पड़ा। और जे सोचे पचो थे घर में बैठे बैठे थे 10 बजे तक के मोबाइल कैसे भी देखिए, बोलो ना वो साल डोकरी में लगते 10 बजे जाग का तो जाइए वो तो दिन भर उत्तम फुर्सत नहीं। सिराना में छुपाया था, कृष्ण जी निकाले। देखो गांठ खोल रहे हैं। जैसे ही गांठ खुली तो देख लीजिएगा, जैसे ही गांठ खुली तो भगवान प्रसन्न हो गए। बोले वाह सखा, मैं जिस पर ज़्यादा प्रेम करता हूँ तो उसी को लाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेम भगवान नारायण किस पर करते हैं? लक्ष्मी पर। हर पति अपने पत्नी पर प्रेम करता है माता जी। भगवान ने कहा बात सखा, मैंने जिस पर ज़्यादा प्रेम लुटाया है तुम उसी को लाए हो। भगवान के आंखों में करुणा आंसू परीक्षित और भगवान को सूझबूझ बिगड़ गई। और सुदामा का लाया हुआ एक मुट्ठी भगवान ने पकड़ा। एक मुट्ठी पकड़कर भगवान मुख में डाल दिया। परीक्षित ने कहा भगवान ये एक मुट्ठी पकड़कर डाल दिया तो क्या मिला? इससे क्या हुआ? तो बोले राजन, एक मुट्ठी मेरे गोविंद ने जैसे ही मुख में डाला तो 1 लोक ब्राह्मण को दान कर दिया। इसलिए भूसूर ब्राह्मण, भू माने पृथ्वी, सूर माने देवता, तो पृथ्वी के ब्राह्मण ही भगवान है, लेकिन अच्छा कर्म करने वाला। बुरा मत मानना। कोई अगर पंडित जन बैठे हो तो बुरा मत मानना। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म तत्व को जानता है, वही ब्राह्मण। इसलिए भूसूर ब्राह्मण, पृथ्वी का देवता ब्राह्मण है। दूसरा मुट्ठी उठाए भगवान, फिर से मुख में डाल दिए। परीक्षित ने कहा महाराज ये दूसरा मुट्ठी का मतलब? दूसरा मुट्ठी जब ओठ में डाल दिया गया तो इन्होंने स्वर्ग को भी ब्राह्मण, मुझे गर्व होता है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ। और माता जी दोनों लोग दे दिया गया। जब तीसरा मुट्ठी उठाए ना
जैसे चित्रमुट्ठी उठाए तो रुक्मिणी खड़ी हो गई और भगवान के हाथ तो पकड़ लिए गए। ओ प्रभु ठहरो, कैसे प्रभु हैं आप? है आपके मित्र लाए, इसका मतलब आप अकेले खाएंगे, हम लोग नहीं खाएंगे। बहाना कर दी दाई तो बांट गए, ये तो बैकुंठ लगलो बामन लगे दे रखी। रुक्मणी कहते महाराज ये बैकुंठ लगलो बामन लगे दे हूँ तो हमन कैसे छेरी चरा जाबो, हमन कहाँ रहो? वो महादेव लड़का नंबर 1 है तो रावण लंका ले नहीं जी, एक खबर ऐसा हो था। प्रभु मैं जानती हूँ कि आप एक ब्राह्मण एक सुदामा पर इतना मर मिटे हैं, उतना भी प्रेम ना करे प्रभु जो अपने स्थान को भूल जाए। माता रुक्मणी इतनी नहीं तो होती माता जी, तो वो बैकुंठ को भी भगवान पंडितों को दे देते। बढ़िया दोनों बैठे आपस में मुलाकात हुई, दोनों का चर्चा हुआ। क्यों जी सखा, बचपन में गुरु माँ जो चना दी तो अकेले अकेले खा गए। सुदामा जी कहते हैं श्री कृष्ण देखो सखा, पत्नी के सामने मुझे बेइज्जत क्यों कर रहे हो? मोदी कन्हैया और आपकी बात बोलूं तो बचपन में गोपी के घर की माखन चुराते थे, माखन चोर। दोनों की बचपन की याद, दोनों में प्रेम भाव सफलता हो गई। सुदामा भी मुस्कुरा रहे, कृष्ण भी मुस्कुरा रहे, देवियाँ मुस्कुरा रही है। इसलिए बेटा कुछ खुशी तो कुछ गम। जब शरीर में दुख आए बेटा उसे जहर समझ कर पियो, आने वाला समय तुम्हारा खुशी इंतजार कर रहा है। जैसे ये बादल ढका है ना, अभी बादल ढकी है, ये 2 मिनट का बादल है, फिर हट जाएगी। तो दुख और सुख बेटा ये बादल की तरह है। कभी भी अपने मन में हरास मत मानना, जितना भी दुख आए उसे कटाक्ष करने की क्षमता हो। और खासकर बेटियां से निवेदन कि ससुराल में जितना भी कष्ट हो। सुदामा जी खड़े हो गए, बोले विदा दे देते प्रभु तो मैं चलूं। तो उन्होंने कहा देखो थका जा तो रहे हो, महिला मंडली मनाऊ भाई कोनो नेता रही ना तक आग जाई, हमारे को तो महिला भवन की पैसा दी गई। और भागवत में नहीं आए, इतने भागवत में नहीं आए हमारे नेता मान। याद रखना, बुरा लगेगा तो लगने दो। बोलो जी पिताजी आप लोग बोलिए। पूरा इतनी बड़ी तिल्ला साता होली निकल गया भागवत। कोई आया? कोई आया? संत और सिपाही, मैं संत और सिपाही, सिपाहियों के लिए रोज श्रद्धांजलि कराही दीक्षित भगवान। चलो बेटा क्या लाए हो? भगवान ने आदेश दिया पूरी वृंदापुरी की सब झोपड़ी महान। भगवान ने कहा लक्ष्मी तुम भी तो मेरे सखा का लाया हुआ खाई हो, आप क्या लोगी?
और आत्मा संतोषम परम सुखम, आत्मा शांति तो परमात्मा शांति, आत्मा शांति नहीं है परमात्मा शांति। तो मैं वही वाला हूँ, पहली आत्मा ला खुश कर लो बेटी, उसके बाद फिर देख वो देगा, ठीक है ना। बोलो बाके बिहारी लाल की। अब खड़े हो जाओ, सब खड़े होकर आरती में आ जाओ। चलो तुलसी आ जाता। और आज इन्होंने अपने माता और पिता के स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और अपने माता और पिता की आत्मा को तृप्त कर दिया। इन्होंने अपने तरफ से गुरु जी को पूरे संगीत टीम सहित 2 लाख रुपए उन्होंने समर्पित किया। उनके बड़े भाई हमारे भैंसा वाले श्री शिव प्रसाद चक्रधारी ने अपने तरफ से 21,000 उन्होंने भी अपने पिता के सो गाइस हम लोग यहाँ पास पूरा साफ सफाई कर रहे थे, तुलसी पत्ता जो चढ़ा था उसको। बाकी सब के सब लोग गए हैं नगर भ्रमण में। ये भाई मतलब मेरा भतीजा लगता है, वो और मैं मिलके साफ कर रहे थे। सो सब गए हैं नगर भ्रमण में पूरा। तो तुलसी का पत्ता है उसे हम लोग साफ़ कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे, भगवान का आशीर्वाद बना रहे, इसीलिए साफ़ कर रहे हैं। चलो दिखाता हूँ फिर उसके बाद नगर भ्रमण, अगर मैं वहाँ चले जाऊँ तो। चलो पहले साफ़ सफाई मतलब कर लेता हूँ जल्दी से। नीचे भी किए हैं पूरा मस्त। भगवान का कृपा बने रहे और करोड़ों सब्सक्राइबर मेरे पास आए। थैंक यू। सभी फाइनली शोभा यात्रा में आ गए हैं और ये रहा शोभा यात्रा। ये मामी की बेटी पूनम फुल मेहनत करते हुए नगर भ्रमण में। तो गाइस ये तो अंधेरा हो गया है और यहाँ दौलत मामा घर आए हैं नगर भ्रमण में। बोलो राधे 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 राधे। आ जाओ सब कोई धरो। पकड़ लो।
यूट्यूब मॉडल से पूरा। अच्छा हाँ एक बार हम महाराज का लाइव आते मोर मॉडल से पूरा, कभी भी देख सकता सर। हाँ हमारे कैमरामैन भैया पूरे 8 दिन से मेहनत करते हुए अभी थके हारे हुए जा रहे हैं घर। तो ओके गाइस, यहाँ से सीधा चल रहे हैं हम लोग पंडाल में, और ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आई होप सबको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्द ही नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।